सुनो, कोशिश क्या है? ग्रेट क्वेश्चन। एक नौजवान कोशिश करके कैसे खुदा को पा लेता है, बल्कि शैतान भी इसकी मदद करने को मजबूर हो जाता है। इससे पहले कोशिश पर कुछ रोशनी डालती चलूंगी कि कोशिश क्या है। जब बच्चा चलते चलते गिर जाता है और कोई इसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है तो माँ रोक देती है। क्यों? ताकि वो अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करे, और फिर बच्चा गिरकर खुद ही अपने पाँव पर खड़ा हो जाता है और जिंदगी की दौड़ में एक दिन कामयाब हो जाता है। इसके साथ साथ बताती चलूं कि हर इंसान शुरू दिन से ही कोशिश में है। अभी वो दुनिया में आता नहीं तो न जाने कितने करोड़ जरासीम से लड़कर दुनिया में आंख खोलता है। इसे कोशिश कहते हैं। जब इंसान बार बार हार रहा हो तो समझ जाएं कि खुदा इसे किसी काबिल बनाना चाहता है, इसे कुछ समझाना चाहता है ताकि मेरा बंदा दोबारा कोशिश करे, और फिर बार बार कोशिशों के बाद कामयाबी को इसका मुकद्दर बना देता है। और इस कोशिश से जीत तक के सफर में कोशिश जारी रहती है। फिर चाहे नेक इंसान बनने की हो, इंसानियत के काम आने की हो, इल्म हासिल करने की हो, या फिर रब से अपना राब्ता बहाल करने की हो। अगर इंसान ठान ले कि मैंने अल्लाह की मदद से अच्छाई और अच्छे काम करने में कोशिश करनी है, तो यकीन करें कि शैतान भी इसका साथ देने पर मजबूर हो जाता है, और बड़ी से बड़ी ताकत नहीं रोक सकती, यानी कि पूरी कायनात इसके इस नेक अमल में साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब आते हैं उस नौजवान पे कि जिसकी कोशिश से रब राजी हुआ और शैतान भी हैरान रह गया। एक नौजवान जो नमाज का पाबंद नहीं था, एक रात गोशा तन्हाई में बैठे सोच रहा था कि मेरा खुदा मुझ पर कितना मेहरबान है और मैं उसे एक शुक्र का सजदा भी वक्त पर अदा नहीं कर पाता। वो रब कि जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया और हर शय को इसके ताबे कर दिया, कि अगर ये इंसान जमीन को चीरना चाहे तो ये जमीन इनकार नहीं करती, और अगर पहाड़ों में डायनामाइट लगाकर पहाड़ों को उड़ाना चाहे तो पहाड़ रेजा रेजा होने से इनकार नहीं करते। अगर फिजा में परवाज करना चाहे तो ये फिजा रुकावट नहीं बनती, और अगर समंदरों की सैर करना चाहे तो ये समंदर इसकी अतात करते हैं। यानी ये सब जाहिरन बेजान है, और पत्थर तो पत्थर, हत्ता के हलाल जानवर को हलाल करना चाहे तो वो भी इनकार नहीं करते। हालांकि इसमें भी दर्द है, लेकिन मेरा रब फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, ये सब तेरी इसलिए अतात करते हैं क्योंकि तेरा मकसद अजीम है। फिर सोचने लगा कि आखिर इंसान में ऐसा क्या है कि जानवर, परिंदे, पानी में रहने वाली मछलियां इंसान पर कुर्बान है। मछली पानी से निकलकर तड़प तड़प कर मर जाए, लेकिन इंसान के लिए हलाल है। तो मालूम हुआ कि बेजुबान यक जुबान होकर कहते हैं कि ऐ इंसान, हम अकल नहीं रखते, खुदा की मार्फत नहीं रखते, और अगर मार्फत मिल भी जाए तो उसे रकू नहीं कर सकते, सजदा नहीं कर सकते। लेकिन ऐ इंसान, तू हमारा गोश्त खाकर जब सजदा करेगा, रुकू करेगा, तो हम तेरे सजदे में और रुकू में शामिल हो जाएंगे, वरना तुझ पर लानत करेंगे कि तू अपने रब का कितना नाशुक्रा और कितना नाफरमान है। बस इसी सोच ने नौजवान को बेदार किया और वो कपड़े चेंज करके फजर की नमाज को निकला। रास्ते में पाँव फिसला और कीचड़ में जा गिरा। फिर कुछ देर सोचने के बाद घर आया और कपड़े बदल कर मस्जिद की तरफ चला, और फिर रास्ते में ठोकर खाकर गिरा और कीचड़ कपड़ों पर लगा, और फिर खड़ा सोचने लगा, और फिर से एक कोशिश करते हुए घर की तरफ रवाना हुआ। याद रखे कि इसे बार बार गिराने वाला कोई नहीं, सिर्फ शैतान था, जो बार बार इसे गिराकर एक जोरदार कहका लगाकर हंसता था। कि इतने में आवाज़े कुदरत आई कि अब अगर मेरा ये बंदा गिरा तो मैं ना सिर्फ इसके बल्कि इसके घर वालों, इसके खानदान, इसके आने वाली नस्लें और इस पूरी बस्ती के लोगों के गुनाहों को माफ कर दूंगा। ये सुनते ही शैतान परेशान हो गया। अब वो नौजवान जो 2 बार कोशिश में नाकाम हुआ, जब तीसरी बार दोबारा इसी जगह पहुंचा तो देखा एक शख्स रोशनी लेकर खड़ा है। जब ये नौजवान इस शख्स के करीब पहुंचा तो वो शख्स कहता है कि आओ मैं तुम्हें मस्जिद तक पहुंचा दूं। अब ये दोनों मस्जिद के पास पहुंचे। ये नौजवान मस्जिद में दाखिल हुआ और पलट कर कहने लगा कि ऐ शख्स, क्या तुम नहीं आओगे? तो इस शख्स ने कहा कि मैं नहीं आ सकता। फिर इस नौजवान ने पूछा कि क्यों? फिर इस शख्स ने कहा कि मैं शैतान हूँ
اور میں نے ہی تمہیں 2 بار گرایا. تمہاری تیسری کوشش پر سب بخشے جاتے تو سوچا میں ہی تمہیں مسجد تک پہنچا دوں, ورنہ اس بستی میں میرا آنا جانا بند ہو جاتا. میں وہ ہوں جس نے رب کے سامنے غرور و تکبر کیا اور سجدے سے انکار کیا تو خدا نے ہمیشہ کے لیے سجدے کی توفیق چھین لی اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا.